नमस्कार। बिहार पे चर्चा की श्रृंखला में आज एक नई कड़ी। कहते हैं जहां सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहां कुमति तहाँ विपत्ति बहाना। जहां पर मति ठीक रहती है, दिमाग ठीक रहता है, दिल ठीक रहता है, वहाँ पे नाना प्रकार की संपत्तियाँ आती हैं। और जहाँ कुमति हुई, बुरे मार्ग पर चले, वहाँ विपत्ति एक के बाद एक बहाने के रूप में आती है। आज दुनिया दोराहे पे खड़ी हुई है। एक तरफ सारे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, मोनास्ट्री ताकत के बलबूते पे बंद कर दिए गए हैं। इंटरनेट, मोबाइल, डाटा से दुनिया चलाने की कवायद आगे है। पर दुनिया को एक तरफ ले जाने की कवायद है कि दुनिया में एक व्यवस्था हो, और दूसरी तरफ जो दिखाई नहीं दे रही है लेकिन वह भी आंतरिक रूप से प्रबल होती जा रही है कि दुनिया में स्वतंत्रता कैसे हो, धर्म का मार्ग कैसे हो, अधर्म की हार कैसे हो। उस मार्ग पर भी चलते जा रहे हैं लोग। जो पहले श्रेणी के हैं जिन्होंने बंद कराया, वह हो सकता है कोई भगवान का नया रूप उतारे। ऐसा लगे जैसे एस्ट्रॉयड आसमान से गिर रहा है, क्योंकि जब सब चीजें बंद हो गई हैं, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, मोनास्ट्री, तो नए भगवान का या शैतान का रूप जन्म लेना स्वाभाविक नजर आता है। दूसरी तरफ जो जंगलों में साधु सन्यासी हैं, उनका कहना है कि महान गुरुओं की परंपरा में जो कहा गया है, बुद्धत्व में 2500 वर्ष उनका धर्म चलेगा। मुस्लिम के पैगंबर कहते थे कि 1400 वर्ष बाद 2 नए शांति दूत आएंगे। क्रिश्चियंस में 2000 ईसा बाद क़यामत की बात की गई है। हिंदुओं में संक्रमण की बात कही गई है कि यह काल संक्रमण का है। यहूदी धर्म में कहते हैं ये लास्ट संतति चल रही है, दिस इज लास्ट जनरेशन। और जंगलों में लोग कहते हैं कि यह सनातनी परंपरा का शुरुआत होने का समय आ गया है। इन धर्मों को ताकत मिलना बंद हो गई है, तभी तो यह इनके धार्मिक स्थान बंद हो गए। नहीं तो कैसे होता कि यह बेचारे हो जाते। एक राम मंदिर बना है तो हो सकता है मर्यादा पुरुषोत्तम राम सब धर्मों को समाहित करके एक सनातनी परंपरा को लेके आए, सारी नस्लों को एक साथ मिला के सौहार्दपूर्ण वातावरण में आगे लेके आए। ऐसी संभावना है, क्योंकि जब बेचारा होता है तब जब उसको तोड़ दिया जाए, जब बधिया होता जाए। अगर इस देश में देखें, जैसा पूर्व में कहा कि बिहार की बर्बादी और भारत की बर्बादी, कहीं कोई श्राप तो नहीं लगा है। तो जितना हम 17 वर्षों में चर्चा किए, उसमें पाए हैं कि सबसे पहल नंदी, जिनकी पूजा शिव के सभी मंदिरों में होती है, शिव के वाहन हैं, गणों में अग्रणी हैं, उनको लोगों ने बधिया करके बैल बनाना शुरू किया। भारत कृषि प्रधान देश नहीं है, भारत प्रकृति प्रधान देश है। ऋषि और किसी यहाँ सम्मानीय है, वह संस्कृति डाली गई। पहले खेती नंदी करते थे, जो ऋषि करते थे, ऋषि खेती। और इस देश का दुर्भाग्य और बिहार का दुर्भाग्य नंदी को बैल बनाने से, नंदी को बधिया बनाने से शुरू हुआ।
इसको अगर दूसरी तरफ से समझें कि एक घर जहां लड़कियों की भ्रूण हत्या होती हो, लड़कों को बचपन में ही नपुंसक बना दिया जाए कि उन प्रॉपर्टी में उनको हिस्सा ना मिले और वह घर के ही होके रह जाएं, भागे ना, तो उस लड़के का पूरे जीवन भर श्राप तो मिलेगा। उस माँ का श्राप तो मिलेगा जिस लड़की को भ्रूण हत्या की है बचपन में, हो सकता बाप का भी मिले। तो आज कमोबेश जिनको बधिया बना के बैलों की तरह जोता गया है, उन बैलों का, नंदियों का श्राप इस बिहार में और पूरे भारत और जहां जहां गाय होती है, चाहे वह लैटिन अमेरिका हो, नेटिव अमेरिका रहा हो, ऑस्ट्रेलिया हो या अफ्रीका, इन सबको मिला है। और बैल चलते रहे तब तक जब तक ट्रैक्टर नहीं आए। आज ट्रैक्टर आने के बाद जीवन में 3 से 10 दिन के बाद जब गाय दूध देने लग जाती है, तब उस बच्चे को भूखा मार दिया जाता है। गाय दूध देती रहती है, जिसका बच्चा भूखा मार दिया जाए और आप उसको दोहन करते रहे, उसका श्राप तो लगेगा। फिर चाहे आप गाय मां कहें तो वह उपयोगिता की सीमा को लांघ जाता है। दुर्वासा ऋषि ने सबसे पहले गाय को माता का नाम दिया, इसलिए कि जब किसी माँ का दूध निकलना बंद हो जाए या असमय बंद हो जाए, तो गाय का दूध स्त्री जाति के समकक्ष होता है, इसलिए उसे माँ कहा गया है कि सबसे ज्यादा आदर दिया जाएगा। आज वही सबसे ज्यादा अनादर का पात्र है। बहुत सारे स्वामी संत गाय माँ करते रहते हैं। उनसे पूछो कि आपके यहाँ नंदी कितने हैं, तो नंदी तो है ही नहीं। एक नंदी छोड़ दिया जाता है और वह कई गायों को गर्भवती करता है और उनसे जो संतान होती उनको भी। तो ऐसा दूध पिएंगे कि अगर अन्न जैसा मन, जैसा अन्न वैसा मन, तो दूध जैसा पिएंगे वैसा हमारा मन, तो स्वाभाविक रूप से व्यभिचार तो फैलेगा ही। आज जो गिरावट का दौर है, जो व्यभिचार फैला है, जो सेक्स में विकृति आई है, यह इसका सीधा साधा परिणाम है। दूसरा, जो नंदियों को बधिया किया, तो कई धार्मिक संगठनों ने देखा कि बैल जिंदगी भर जोता जा सकता है, तो उन्होंने कहा कि भाई शादी मत करो। अगर लोगों को शादी ना करने के लिए राजी किया जा सकता है, उनको अपने धर्म में शामिल किया जा सकता है, तो बिना इधर उधर मुंह मोड़े वह जीवन भर प्रचार करेंगे, क्योंकि बैल जिंदगी भर खेत जोतता रहता है और कहीं भागता नहीं है। 2 ढूंढ का खाना खा लिया काफी है। तो ऐसे धार्मिक संगठन, और वह सभी हैं, चाहे बौद्ध हो, जैन हो, क्रिश्चियन हो और अब हिंदू भी, मुसलमान भी। मुसलमानों में कमोबेश वह नहीं है, लेकिन बाकियों में बिना शादीशुदा के लोग मुखिया रहते हैं। और जिस धर्म में ऐसे हों, क्योंकि जागरण अगर कुंडलिनी का है तब तो वह ठीक है, नहीं तो विकृति दिखाई देगी। तो ऐसे धर्मों में स्वतः ही शुरुआत में तो बहुत तेजी से बढ़ते हैं, जैसे खेत जोल लेता है बैल, वैसे ही बढ़ते हैं। बाद में अपने ही भार से, अपने ही विकार से समाज को विकृत करते हैं और समाप्ति के दौर पर बढ़ते हैं। तो आज जो हम कह रहे हैं कि समाप्ति का दौर आ रहा है, वह इस विकृति का भी कारण है। यह विकृति धार्मिक संगठनों पे ही नहीं रही, यह सामाजिक संगठनों में भी आई। आज कम्युनिस्ट पार्टी में कहते हैं कि शादी कर लो, बच्चे मत करना। वहीं आरएसएस में कहते हैं शादी मत करो। लोग सोचते हैं कि उन्होंने जीवन त्याग दिया, एक प्रतिज्ञा ले ली, भीष्म प्रतिज्ञा। वो भूल जाते हैं कि द्वापर युग में एक भीष्म ने प्रतिज्ञा ली थी कि वह जिंदगी में शादी नहीं करेंगे, राज्य की रक्षा करेंगे, और महाभारत उसका परिणाम।
आज ऐसे बहुत सारे महाभारत लोगों के दिमाग में चल रहे हैं। इससे ऊपर उठने की जरूरत है अगर हमको इस दौराहे में अपने आप को नियंत्रित करने के लिए शैतानों को या तथाकथित आने वाले नए उनके युग पुरुष को समर्पित नहीं करना है, स्वतंत्रता में जीना है। तो सर्वप्रथम गाय मां कहना बंद करो जब तक नंदी को आप सुरक्षित नहीं कर सकते। तो मेरा उन सभी शिव भक्तों से जो कांवड़ ले जाते हैं कि नंदी की सुरक्षा करो, बधिया मत बनने दो, बैल मत बनाओ। अगर हो सकता है तो ट्रैक्टर का बहिष्कार कर दो। और जो माताएं सोमवार का व्रत करती हैं, पूजन करती हैं, उनकी तो जिम्मेदारी बनती है कि नंदी जिसको पूजती हैं शिव मंदिर में जाने के पहले, उसको कोई कैसे बधिया बना दे। और बाकी धर्मों में जो दूध पीते हैं, जो जिंदगी भर दुधमुहा बच्चा बने रहते हैं, इतने दूध की जरूरत क्या है? बचपन में दूध काफी है। इस दूध की डिमांड ने गायों को उपयोगी बना दिया। जब मेडिकल साइंस बढ़ा और जो गाय दूध नहीं देती है उसको ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगा देते हैं। उस ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन से गाय जहरीली हो गई। उस जहरीली गाय जब मरी तो उसको गिद्ध खाए और गिद्ध की पूरी प्रजाति लुप्त हो गई लगभग। तो सिर्फ गायों का और नंदी का श्राप नहीं है, बिहार पे और भारत में और ऐसे देशों में गिद्धों का भी श्राप है। नॉर्मल क्लीनिंग बंद हो गई और जब ज्यादा गायें पैदा हुई दूध की डिमांड बढ़ने के कारण, और जब इस उनकी खाल से चमड़ा उद्योग व्यापार में बढ़ाया गया तो गंगा के किनारे जूता उद्योग बना, तो गंगा माँ का श्राप भी लगा है। ये सारे श्राप लगे हुए हैं तो बिहार कैसे बढ़ जाएगा? क्योंकि शुरुआत बिहार से ही हुआ है, शुरुआत भारत से ही हुआ, तो भारत कैसे बढ़ेगा? और इसमें सबसे ज्यादा गिरावट आई चाय के आने से। 1857 की क्रांति इस वजह से हुई थी कि गोलियों में गाय की चर्बी होती है। एक जमाना जब चर्बी होने से युद्ध हो जाता है, आज ऑटोमेटिक बीफ प्लांट लगे हैं और कोई वो भी नहीं भरता। 1947 के बाद हर वर्ष गाय का मांस का निर्यात बढ़ता जा रहा है, चाहे सरकारें कोई भी हो। और चाय के आने के बाद लोग गाय पालने के लिए लोन देने लगे कि आप गाय पालो, हर साल दूध दो। तो पहले तो एक सांड छोड़ते थे, आप बैल बचाते थे, आज कृत्रिम गर्भाधान हो गया है तो सांड की जरूरत ही नहीं रही। हर साल बच्चे देती है गाय और 4 साल में बूढ़ी हो जाती है, फिर आप उसे सड़क पे छोड़ देते हो और कोई मुक्तिदाता आता है, कसाई, जो इनको ले जाके मारता है। प्रश्न ये नहीं है कि गाय मार रहा है उनकी गाय की सुरक्षा की जिम्मेदारी रखे। प्रश्न ये है कि जिसने गाय पाली उसके यहाँ बूढ़ी गायें कितनी हैं? जिसने गाय पाली उसका बछड़ा हुआ तो 10 दिन बाद क्या हुआ? गाय की सुरक्षा में लगे हुए लोग, शिव भक्त लोग, इस बात की निगरानी करें। मैं सबका आह्वान करता हूं कि जिसके यहाँ गाय पली हो उसका रिकॉर्ड रखें कि उसके यहाँ बछड़ा हुआ और मर जाए तो उसे सामाजिक बहिष्कार करें। कोई स्त्री इस बात की इजाजत कैसे दे सकती है कि गाय बधिया कर दी जाए, बुढ़ापे में उसे छोड़ दिया जाए? कोई भी कसाई घर गाय नहीं पालता तो उनके पास पहुंचती कैसे? तो ये सारे के सारे जो गाय पालते हैं और दूसरे धर्म को दोष देते हैं, ये अपने कॉलम में हमें झांकने की जरूरत है। तब चाहे वह जैनों का अल कबीर मीट एक्सपोर्ट सेंटर हो, बंद करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। और जब से दूध की डिमांड बढ़ी और चाय की डिमांड बढ़ी
तो इससे एक और नुकसान भयानक हुआ कि चाय के लिए चीनी चाहिए, ज्यादा गायों के लिए ज्यादा घास चाहिए, चाय पत्ती के लिए पहाड़ी जमीन चाहिए। इन तीनों में पेड़ काटे गए और इस पेड़ काटने से बाढ़ आनी शुरू हुई। तो ये जो बाढ़ आ रही है इसके मूल में छिपी हुई चाय, कॉफी, दूध की। विदेशों में ब्लैक टी, ब्लैक कॉफी पीते हैं। अगर आदत छोड़ने में दिक्कत है तो दूध की चाय छोड़ सकते हैं। गाय पालन का लोन बंद करना है। तो मैं जैसे पहले कहा कि मैं इस विधानसभा चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशियों का समर्थन करूंगा जो गाय और नंदी की सुरक्षा में अपने आप को समर्पित करें। उन मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों से चर्चा करूंगा जो बाढ़ की रोकथाम में चाय को प्रतिबंध लगाने पे आगे बढ़े और जो पूजा पाठ करके इस श्राप से समाज कैसे मुक्त हो, बैलों का बधिया, नंदी का बधियाकरण कैसे बंद हो, इस दिशा में जो आगे बढ़े उन सबका मैं समर्थन करूंगा। और ये बिहार से पूरे भारत के लिए और पूरे विश्व के लिए मेरा यही संदेश है कि इस दिशा में काम नहीं हुआ तो बर्बादी पक्की है। आज कोरोना के काल में परिलक्षित हो भी रहा है और ज्यादा समय नहीं है। सुधरने के लिए आज मैं पहली मर्तबा आह्वान कर रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि माताएं, बहनें इस पे ध्यान देंगी। इस सब के साथ मातृशक्ति को सभी को पुनः आग्रह करता हूं कि इस पर